चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल में वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? वर्क फंक्शन यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि किसी भी मेटल सरफेस में हम इतना एनर्जी दे दें कि जिसके कारण उस मेटल सरफेस से क्या हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, एस्केप हो जाए और रिमूव हो जाए। जैसे अगर हम लोग वर्क फंक्शन देखना चाहें, ये अपना आपका जो मेटल है, एलिमेंट है, ये है पोटेशियम। पोटेशियम का जो है वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है? 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर हम लोग पोटेशियम में 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर सप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ से पोटेशियम के, ये मान लेते हैं ये पोटेशियम, तो पोटेशियम से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा। अगर हम इतना एनर्जी दें तो यहाँ से सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमें पोटेशियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना होगा। यानी कि अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है पोटेशियम के सरफेस से तो हमें कम से कम 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना होगा। यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी जैसे ही देंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यानी कि जितने भी मेटल है, एलिमेंट है, सबके लिए क्या है, वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग। दूसरा सोडियम आपका है, सोडियम के लिए देखिए वर्क फंक्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सोडियम के लिए कितना होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सोडियम मेटल सरफेस है तो अगर हमें सोडियम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें कितना एनर्जी देना होगा, तो हमें एनर्जी इससे थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा। यानी कि 2.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास अगर हम लोग सोडियम के सरफेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई कर दें, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम इसमें एनर्जी सप्लाई कर दें तो ये सोडियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू, यही कहलाता है आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब हुआ कि इतना मिनिमम एनर्जी जिससे कि क्या हो, उस सरफेस से हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन को स्किप करवा लें। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि मिनिमम इतना एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम इतना एनर्जी दे दें जिससे टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिससे कि क्या हो कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से एस्केप हो जाए, यानी बाहर हो जाए। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को अगर दौड़ाना है मेटल सरफेस से तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देना होगा। यानी कि 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना, यानी लगभग 2.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम इसमें एनर्जी सप्लाई कर दिए तो क्या होगा, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाए। एस्केप का यानी, एस्केप का मीनिंग क्या होता है, इजेक्ट होना यानी बाहर निकलना। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम का जो है वर्क फंक्शन कितना है, 2.30। यानी कि अगर हमें कैल्शियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दौड़ाना है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, ये है कैल्शियम सरफेस, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसमें से कितना 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन का मीनिंग अब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्क फंक्शन क्या होगा, किसी भी मेटल का वह वैल्यू है या वह एनर्जी, किसी भी मेटल में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर क्या होगा कि उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, सरफेस से बाहर हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन कितना है, 4.28। तो क्या होगा कि यानी कि अगर हमें एल्युमिनियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें मिनिमम कितना एनर्जी सप्लाई करना होगा, 4.230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी थोड़ा सा ज़्यादा। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाने लगेगा। ठीक है। उसी तरह कॉपर के सरफेस से अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मिनिमम तो इतना एनर्जी देना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इससे सिर्फ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है, एक्सेलरेट करवाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन का मीनिंग होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को हम इतना एनर्जी दे दें कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस को छोड़ दे, यही कहलाता है उसका वर्क फंक्शन। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या होता है, हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू
पोटेंशियल डिफरेंस। 1 electron volt kinetic energy gained by an electron when it is accelerated through potential difference of 1 volt। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में रख दें, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रख दें, तो ये जितना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, गेन करने के बाद जो एक्सेलरेशन से दौड़ेगा वही कहलाएगा उसका 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट में जो एनर्जी होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 10⁻−19 जूल एनर्जी होता है। ठीक है, तो मेनली इसमें मैं समझना था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यानी कि जैसे मान लीजिए अगर सोडियम का वर्क फंक्शन कितना है, ये पोटेशियम का ले लेते हैं, पोटेशियम है, पोटेशियम का वर्क फंक्शन अगर है 2.30, यानी कि अगर हम पोटेशियम के सरफेस पर 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर दे दें तो क्या होगा कि पोटेशियम के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है वही कहलाता है उसका वर्क फंक्शन।